सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। एंड देन अगेन आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके एंड इस वीडियो में अगेन हम कुछ रिलेटेड बातें करेंगे। एंड आज का टॉपिक बेसिकली होने वाला है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर टॉपिक येट अगेन कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये बात करने वाले हैं, जो आप लोग सुनते भी होंगे कि आईटी में दो तरह की जॉब्स होती है, राइट? मेजरली दो तरह की जॉब्स होती हैं। वन इज सपोर्ट एंड द अदर वन इज ऑब्वियसली द वेल नोन डेवलपमेंट जॉब्स, राइट? तो आइए आज बात करते हैं इन दोनों के बारे में और समझते हैं कि इनमें से कौन सा करियर बढ़िया है या कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए, कौन सा करियर की तरफ आपको अपने आप को मोर टुवर्ड्स मोर इंक्लाइन करना चाहिए। तो इसके लिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहले उठाते हैं हम लोग डेवलपमेंट जॉब्स। सो बेसिकली डेवलपमेंट जॉब्स जैसे आप लोग जानते हैं, एक कन्वेंशनल आईटी या सॉरी नॉट आईटी जॉब, एक कन्वेंशनल एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर कोडिंग जॉब जो होती है, उसमें क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट मिलती है, आप किसी प्रोजेक्ट को में जाते हो, किसी इंप्लीमेंटेशन में जाते हो, आपको रिक्वायरमेंट मिलती है, आपको शुरू से कुछ गाइडलाइंस, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ बिजनेस फंक्शनैलिटीज मिलती हैं जिनको आपको कोड करना होता है। बेसिकली इसे कह सकते हैं आपकी स्क्रैच से डेवलपमेंट। मैंने इसे स्क्रैच से डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हर एक फंक्शनैलिटी, हर एक बेसिक फंक्शनैलिटी भी कोड की किसी भी कोई भी पीस ऑफ कोड आप बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट करते हो। उसका ना कोई पहले रेफरेंस होता है, ना कोई पहले कोई पीओसी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे आप रेफर कर सको। सब कुछ आपको स्क्रैच से क्रिएट करना पड़ता है। लर्निंग वाइज ये बहुत अच्छी होती है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपको स्क्रैच से डेवलप करने के लिए थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ी अपने सेल्फ लर्निंग और काफी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा आप जरूरी नहीं कि उस टेक्नोलॉजी पे काम ही करते हो या उस टेक्नोलॉजी पे आप ट्रेंड ही हो जिसमें आपको डेवलप करना हो। तो इससे क्या होता है कि लर्निंग का जो एक बेसिकली एक एरिया होता है काफी ब्रॉडन अप हो जाता है, वो काफी खुल जाता है। और इससे आपको क्या होता है, आपका जो इनिशियल स्ट्रगल पीरियड होता है किसी भी डेवलपमेंट के टाइम पे, वही आपका मेन लर्निंग फेज होता है। जैसे कि आपने आपको कुछ फ्रेश कोड करना हो या कुछ भी करना हो, तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल स्क्रैच से बेसिकली एक डिजाइन करना पड़ता है, एक आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है। एंड देन ये सारी चीजें पहले आर्किटेक्चर, फिर उसके बाद एक प्रोसेस फ्लो, उसके बाद एक हाई लेवल एक डायग्राम, लो लेवल डायग्राम, सब कुछ फंक्शनैलिटीज आपको डिफाइन करके, डिसाइड करके, फिर उसको आगे टेक्निकल ट्रांसलेट करके उसको कोड में बनाना पड़ता है। तो इट्स डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग जो उसमें इन्वॉल्व होती है। एंड इससे टेक्निकल जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड ये चीज़ें तब बहुत काम आती हैं जब आप स्पेशली शुरू के इनिशियल फेजेस में, आई कैन से कि जब आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हो, तो उस केस में ये बहुत काम आती है, क्योंकि आपको जो भी टास्क दिया जाता है, आप जितने टेक्निकली फीसिबल हो, जितना टेक्निकली अच्छे हो, जितना आपने कोड की टच पे अपने आप को रखा हुआ है, उतना आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। बट देन अगेन ये करियर ट्रैक भी आपको आगे ले जाता है, बट ये मोर टुवर्ड्स इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है, कि आप एक टास्क ले रहे हो या फिर आप एक टास्क लीड कर रहे हो, डिलीवरी तक ले जा रहे हो, तो ये भी एक डेवलपमेंट ट्रैक होता है। नाउ जब हम उसकी बात करते हैं एज कम्पेयर टू आते हैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट जॉब्स पे। सो इट्स बेसिकली नॉट लाइक सॉफ्टवेयर सपोर्ट जॉब्स। इसको कहते हैं क्या हम लोग, बेसिकली इसे कहते हैं प्रोडक्शन सपोर्ट या एप्लीकेशन मेंटेनेंस, एप्लीकेशन सपोर्ट जॉब। सो डेवलपमेंट का फंडा काफी लोगों तक हद तक क्लियर होता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में भी टच नहीं किया। सपोर्ट इज समथिंग जो मैं आज बात करना ज्यादा चाहूंगा जिसके बारे में, वो इसलिए क्योंकि सपोर्ट इज एक एप्लीकेशन मेंटेनेंस, एप्लीकेशन सपोर्ट, प्रोडक्शन सपोर्ट, ये ऐसी रोल्स होते हैं जिन्हें हमेशा इन्फीरियर समझा जाता है। बट लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, वेरी फ्रैंकली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जॉब्स उतनी ही जरूरी हैं जितनी डेवलपमेंट जॉब्स होती हैं। ट्रस्ट मी, मैक्सिमम टाइम्स ये उनसे ज्यादा जरूरी होती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट मी गिव यू सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास से कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू वर्क विद द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी, आप सबने नाम सुना होगा, राइट? द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी, ओमेगा माउस और डोनाल्ड डक वाली। सो दैट वाज अ क्लाइंट फॉर, वो मेरा क्लाइंट था फॉर अराउंड 5 years। सो इनिशियली क्या हुआ कि जैसे हम लोगों ने अभी बात की पिछले फेज में कि कुछ टाइम पहले, राइट, कि डेवलपमेंट के लिए हमारे पास काम आया, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आए, हमने उसको पूरा कोड कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब वो जो कोड है, वो जो प्रोसेस है, वो एक बिजनेस एप्लीकेशन है। आप जो भी कोड करते हो वो या तो बिजनेस एप्लीकेशन होता है अपने में, या फिर वो बिजनेस एप्लीकेशन का एक पार्ट होता है, और वो फिर पूरी एप्लीकेशन जो है या पूरा प्रोसेस जो है वो किसी एक लाइन ऑफ बिजनेस या किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए रन हो रहा होता है। अब आपने डेवलप कर दिया, आपका काम खत्म, डेवलपर का काम खत्म। बट देन अगेन अब वो प्रोसेस या वो फंक्शनैलिटी, वो पीस ऑफ कोड या वो बिजनेस प्रोसेस, वो तो बिजनेस में है, राइट? उनका बिजनेस उस पर चल रहा है। अब वो भी, उसके लिए भी तो लोग चाहिए ना जो उसे मैनेज करें, उसे मेंटेन करें, कुछ उसमें दिक्कतें हो तो आए। क्योंकि होता क्या है कि एक डेवलपमेंट टीम होती है, इनिशियल डेवलपमेंट टीम होती है, उसने डेवलप किया, इंप्लीमेंट किया, उन्होंने अपना नॉलेज ट्रांसफर दिया, केटी कहते हैं उसको टेक्निकल टर्म्स, मतलब कॉर्पोरेट टर्म्स में, उन्होंने केटी दी अपने सपोर्ट इंजीनियर्स को,
जो टेक्स प्रॉपर जो ये प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं उन्हें अपनी केटी दी, अब आगे वो मैनेज करेंगे और वो अपने दूसरे डेवलपमेंट पे निकल गए। बट होता क्या है कि ये जो एप्लीकेशन है उन्होंने डेवलप कर दी, उन्होंने कोड दे दिया, कुछ 1-2 हफ्ते 1-2 महीने तक का हाइपर के पीरियड होता है, हाइपर के पीरियड। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में डेवलपर ने कोड करके हैंड ओवर कर दिया प्रोडक्शन सपोर्ट टीम को, अब वो मैनेज करेंगे आगे कुछ भी होगा तो डेवलपर्स के पास नहीं जा सकते, अब वो उन्हें खुद ही करना है। इसीलिए जो ये प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं ये भी टेक्निकली उतने ही साउंड होते हैं जितना कोई डेवलपर होता है। हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में उतने साउंड ना हो, बट अगेन यही तो चैलेंज और यही तो एक अपने आप को पुश करने की कैपेबिलिटी होती है, एक पुश करने का अपना दायरा होता है, एक लिमिट होती है जिसके बियॉन्ड अपने आप को एक बेसिकली चैलेंज होता है कि जो चीज़ आपको नहीं आती है आप किसी दूसरे कोड में जाके देखते हो, समझते हो, फिर उसके अराउंड अगर आपको कोई टेक नया लगता है तो आप उसके लिए सेल्फ लर्निंग करते हो, ट्रेनिंग्स करते हो, अपने आप को अपग्रेड करते हो। तो जितना डेवलपमेंट में अपग्रेड हो रहा है उतना ही इसमें भी अपग्रेड हो रहा है। डिफरेंस बस यही है कि डेवलपमेंट में आपका जो लर्निंग ट्रैक है वो दूसरा हो जाता है, सपोर्ट में आपका जो लर्निंग ट्रैक है वो सिमिलर रहता है, बट थोड़ा उसका जो एक ट्रैक होता है या एक समझिए एक पाथवे होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इट इज मोस्टली अराउंड दी जो आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो। बट देन अगेन सपोर्ट जॉब्स के साथ एक बहुत अच्छी चीज होती है, वो ये है कि आप सबको आप में से मैक्सिमम को राइट ऑन साइट जाना होगा, यूएस जाना होगा, यूके जाना होगा। सबसे ज्यादा जो ऑन साइट जाते हैं या ऑन साइट को रोल्स मिलते हैं वो डेवलपर्स नहीं होते, ट्रस्ट मी वो डेवलपर्स नहीं होते, वो ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन एक बिजनेस फ्लो समझते हैं, उन्हें कंपनीज या क्लाइंट्स अपने पास बुलाती हैं और फिर उनसे ही वो लॉन्ग टर्म मैनेज कराती हैं। डेवलपर भी जाते हैं ऑब्वियसली, मैं ये नहीं कह रहा डेवलपर्स नहीं जाते, डेवलपर्स उतने ही जाते हैं, बट ज़्यादातर क्या होता है डेवलपर्स गए अपना कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया या कुछ फॉर सम टाइम गए, कुछ थोड़े टाइम के लिए अपना इम्प्लीमेंटेशन अपना डेवलपमेंट पीस ऑफ कोड वो डेवलप किया, इम्प्लीमेंट किया उसको और फिर चले आए। ज़्यादातर ये होता है, ऑब्वियसली ऐसा भी होता है कि वो लंबे गए वहाँ काम कर रहे हैं, बट देन अगेन ये उतना नहीं होता, मतलब या तो उतना नहीं होता या फिर आप कह सकते हो कि उसके बराबर ही होता है जितना सपोर्ट जो आपके प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो प्रोडक्शन सपोर्ट इंजीनियर्स के लिए लर्निंग भी अच्छी होती है, अपॉर्चुनिटीज ऑन साइट की वो सब भी अच्छी होती है। डेवलपमेंट के अराउंड मैं मान सकता हूँ कि एक अलग ही फेज ऑफ चैलेंज रहता है, बट देन अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई प्रोडक्शन सपोर्ट जॉब या टेक ये नॉट नेसेसरली टेक सपोर्ट, जस्ट प्रोडक्शन सपोर्ट जॉब या एप्लीकेशन सपोर्ट जॉब जो है वो आपकी डेवलपमेंट जॉब से मतलब इंफीरियर होती है, किसी भी तरह ऐसा नहीं है। और हर बंदा, हर वो आईटी इंजीनियर, हर इंजीनियर जो अपने आईटी इंडस्ट्री में है या जो कोडर है कुछ भी है, उसको एक टाइम पे कहीं ना कहीं आके सपोर्ट में अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे एंड प्रोडक्शन सपोर्ट का पार्ट बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई भी बंदा जैसे जैसे सीनियर होता जाएगा वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं हो सकता, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, उस पर प्रोजेक्ट की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, उस पर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। आप एक पूरा प्रोजेक्ट लीड करोगे जिसमें कुछ पीस कोड ऐसे होंगे, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जो ऑलरेडी डेवलप होंगे, चल रहे होंगे प्रोडक्शन में, आपको उनको ही मैनेज करना है अपनी एक टीम के साथ, प्रोडक्शन सपोर्ट टीम के साथ, और अपने अंडर कुछ नए भी इंप्लीमेंटेशन, कुछ नए भी डेवलपमेंट्स होंगे जो आपको करने हैं। तो इवेंचुअली आपको सब कुछ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के समझना है, सिर्फ टेक्निकल या कोडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं। इसीलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो कोडिंग की जॉब होती है, डेवलपमेंट की जॉब्स, और जो सपोर्ट की प्रोडक्शन मेंटेनेंस से सपोर्ट की जॉब्स होती है, ये इनमें से कोई सी सुपीरियर कोई सी इंफीरियर नहीं होती। ये बिल्कुल सब कुछ आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको क्या ज़्यादा मिल रहा है, आप किस में ग्रो करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और पॉइंट होता है कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपको टास्क मिला, आपने डेवलपमेंट किया, उसका आपने डिलीवर कर दिया, यू मूव टू अनदर टास्क, यू मूव टू अनदर पीस ऑफ कोड जो आपका डेवलप करना है, आप अपने क्लाइंट से बात करते हो, आपको नया मिल जाता है। बट देन अगेन इस केस में सपोर्ट थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि सपोर्ट में आपकी लर्निंग तो चल ही रही है, ऑब्वियसली आपको डेली बग्स आ रहे हैं, डेली कुछ कोड्स फिक्स करना है, तो आपको ऑब्वियसली कोडिंग तो करती रहनी है उसमें भी, नॉट एक्जैक्टली स्क्रैच डेवलपमेंट बट कोडिंग तो उसमें भी है, टेक्निकल तो उसमें भी है। एंड देन अगेन आपके जो बिजनेस यूजर्स होते हैं, आपको रेगुलर उनसे कोऑर्डिनेट करना है, उनसे बातें करती रहनी है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसे चाहिए, कुछ भी इश्यूज हो, कुछ भी बग्स हो, कुछ भी कोड में चेंजेस हो, कोई डेटा रिक्वायर्ड हो, तो आपको रेगुलरली उनसे कनेक्ट करना है। इससे आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होती हैं, डेवलपर से ज़्यादा आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होती हैं इसमें, क्योंकि आपको सब कुछ मैनेज करना है, राइट। आपको कस्टमर से लेके अपनी टीम तक सब कुछ मैनेज करना है, अपने टास्क से लेके कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस तक भी मैनेज करनी है। तो जो एक्सपोजर होता है ओवरऑल आपकी कॉर्पोरेट एथिक्स और कॉर्पोरेट एटिकेट्स का इसमें ज़्यादा होता है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स में ज़्यादा अच्छी होती हैं। टेक्निकल तो आपकी ऑब्वियसली चल ही रही है, क्योंकि वो तो साथ में आपको कोड पे तो काम करना ही करना है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, और ये चीज़ें ही हैं जो आपको जितना आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बेटर होती हैं उतना आपको आगे ग्रो करने में आसानी होती है। जो आपके सुपीरियर्स होते हैं वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये बंदा है जो कोडिंग से अलग भी कुछ कर रहा है एंड इज एबल टू मैनेज समथिंग, मैनेज अ प्रोसेस, मैनेज अ प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट। तो प्रोग्रेशन में भी थोड़ी आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ें सपोर्ट के अराउंड होती हैं जो डेवलपमेंट से अलग होती हैं।
तो आज की वीडियो में तो फिलहाल तो इतना ही था। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए टच करना, क्योंकि मैं आज देखता हूँ आजकल भी, क्योंकि जो भी नए इंजीनियर्स आ रहे हैं या जो नए लड़के हैं जो जिन्होंने जॉब ज्वाइन करनी है या जिनके मन में डाउट है, वो उनको यही लगता है कि जो सपोर्ट प्रोडक्शन मेंटेन सपोर्ट जॉब्स है वो इन्फीरियर है डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट तो भाई मतलब देवता करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी जॉब्स IT का पार्ट है। प्रोडक्शन सपोर्ट में बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो कोई बताता नहीं है, बिकॉज वो ग्लोरीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो अच्छे से सेल नहीं होंगे। राइट, अगेन जो यूट्यूब पे आप जो भी सुनते हो, ज्यादातर चीजें वैसी हैं विच सेल वेल, विच एक्चुअली जो नॉलेज दे रही हो चाहे ना दे रही हो उनसे मतलब नहीं होता, बट दे डू सेल वेल। इसलिए रियलिटी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक्चुअल जो कॉर्पोरेट में रियलिटी है, जो IT में रियलिटी है, वो उतनी बताऊँ। सो इसीलिए मैं ये सारे टॉपिक्स टच करता हूँ जो शायद कोई और ना करे, बिकॉज देन अगेन दे विल नॉट सेल वेल, दे डू नॉट सेल वेल, इसीलिए टॉपिक्स को टच नहीं करता। तो आई होप कि जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो मैं टॉपिक्स अनटच टॉपिक्स टच कर रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा फायदा डेफिनेटली होना ही चाहिए, हो भी रहा होगा। एंड देन अगेन अगर आपको कोई भी डाउट है उसके अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ टच नहीं कर सकते। आई जस्ट ट्राई टू बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल विद इन फ्यू पॉइंट्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। ट्रस्ट मी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। आपके जो भी डाउट्स होंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर देम इन अपकमिंग वीडियोस, जो भी अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा। एंड ऑब्वियसली यू हैव माय लिंक्डइन प्रोफाइल बिलो इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए। वी कैन टॉक देयर आल्सो थ्रू आई एम डू समथिंग। एंड देन जितना भी हो सके मैं अपनी तरफ से डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट फॉर नाउ आप वीडियोस फॉलो कीजिए और वो चीजें समझने की कोशिश कीजिए जो मैं टच कर रहा हूँ, जो शायद कोई और ना बताए, और जो कॉर्पोरेट्स में आपको आके फेस करनी ही पड़ेंगी। सो आई होप ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने जितने दोस्तों से हो सके जो जिन्होंने नया ज्वाइन किया है या जो ज्वाइन करने वाले हैं, जो डाउट में है, आप उन तक पहुंचाएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।